नमस्कार साथियों, जीके जी इस ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए। और ये प्रश्न बार बार आपसे पूछे गए हैं आपके इस रेलवे वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड फाइनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। पहला नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के सारे प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में लाए गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? उम्मीद है कि सभी बच्चे आज के इस लेक्चर्स में जुड़ गए हैं। अगर जुड़ गए हैं तो फटाफट से क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के फटाफट के जितने भी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और भरने का प्रयास कीजिएगा कि सर नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ऐसा आपसे सवाल, पहला नंबर सवाल है। क्या गोल्जी उपकरण होगा? न जी। तारक केंद्र होगा? नहीं। लाइसोसोम हो गया? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा। ग्रुप डी के जिस भी छात्र की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी के पास एक बार जम के शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये लेक्चर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो कि ग्रुप डी से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। याद रखेंगे। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एपोप्टोसिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। एपोप्टोसिस याद रखेंगे। जीके जी इस ग्रुप पर जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, सभी के सभी लेक्चर्स आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। तो सभी लेक्चर्स को देखने का प्रयास कीजिएगा। सभी में आपसे कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके पेपर से रिलेटेड होता है और आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तीसरा नंबर सवाल है कि सर मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में जो है लसिका कोशिका बनती है? दीर्घस्थि लॉन्ग बोन में, यकृत यानी लीवर में, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में, तिल्ली यानी स्प्लीन में। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। फटाफट से मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना आंसर देंगे। और तिल्ली याद रखिएगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो तिल्ली स्प्लीन में बनती है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं चार नंबर सवाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछे गए सवाल है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, बताइएगा फटाफट से। चार नंबर क्वेश्चन का आंसर डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरासिल याद रखिएगा। यूरासिल जो है प्यारे बच्चों डीएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न आपके साइंस से रिलेटेड है और इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं, इसलिए सवाल को बिल्कुल भी मिस न करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग देखने का प्रयास करें। पाँच नंबर क्वेश्चन पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया। मानव जीनोम का अनुक्रमण जो है सफलतापूर्वक कब किया गया? ये पाँच नंबर सवाल है और ये सन 2001 याद रखिएगा। सन 2001 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज गिव मी अ राइट आंसर एंड शेयर टू मल्टीपल स्टूडेंट। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था। मैं चाहता हूं कि आप सभी उन सभी छात्रों के पास एक बार शेयर कर दें जो कि इस बार ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी में एग्जाम देने वाले हैं और उनका भी सिलेक्शन हो सके। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो ये अपचायक था। कैसा था? अपचायक था, याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सात नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम्स। याद रखेंगे, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा, जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? जैव कोशिका का कौन सा पावर हाउस कहते हैं, याद रखेंगे। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये भी सवाल काफी बार पूछा गया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार के सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है
चलिए इसको बताइएगा, लिपिड से, तो हाँ जी लिपिड से, प्रोटीन से, दोनों से बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है दोनों से बनी होती है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। काफी बार पूछा गया सवाल है, इसलिए हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? साथियों याद रखिएगा, ये जो है कोशिका भित्ति से भिन्न होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। ये पादप के लिए है, ये जंतु के लिए है। तो उम्मीद है इसका आंसर आप याद रख पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संति है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अंडाशय, याद रखिएगा ऑप्शन से। पूछ रहा है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जाइएगा, जीके जीएस गुरु टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार के पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैव कोशिका में निम्न से क्या अनुपस्थित होता है? जैव कोशिका में जो होता है केंद्र अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर सवाल है कि प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं क्या? स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हमारे लेक्चर्स में अगर आप जुड़ते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो है फटाफट हम कराते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर के अगर लघुत्तम हड्डी के बारे में बात करेंगे तो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। और जांघ की क्या होती है? सबसे यहाँ पे बड़ी हड्डी होती है, याद रखिएगा, फीमर। तो ये भी सवाल आपसे बार बार पूछे गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की? स्टेम सेल से आपसे लीवर कोशिकाओं की रचना के बारे में सवाल है। तो ये जापान ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जापान के। मानव त्वचा है, मानव त्वचा क्या है? 17 नंबर सवाल है। तो एक प्रकार का उत्तक है और एक कोशिका है, एक अंग है। तो एक अंग, याद रखिएगा। मानव त्वचा एक प्रकार का क्या है? तो अंग है। ये भी सवाल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य सवाल है 18 नंबर सवाल। इसका जवाब क्या होगा? तो ऑप्शंस, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है क्या? प्राणियों के स्तंभ कोशिका प्रत्यारोपण के संदर्भ में ये असत्य है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी है सत्य के बारे में। ये अंगों के क्षतिग्रस्त उत्तक की मरम्मत करता है, हाँ करता है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, हाँ। ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में सक्षम रखता है, तो बिल्कुल रखता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? स्टेपिस जो होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है और फीमर सबसे बड़ी होता है, आप इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? फिर से वही सवाल है, अलग तरीके से पूछा गया है। स्टेपिस, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होता है। एक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, याद रखेंगे। कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, मानव शरीर की कोशिकाओं में पूछा गया है। कोशिका में मात्र 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर की सबसे दृढ़ भाग है? दृढ़ यानी सबसे मजबूत दंत वल्लभ, एनामस जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वयस्क मानव में होता है तो 206 होता है और 302 जो होता है वो नवजात शिशु में होता है। मनुष्य के शरीर में सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो टोटल पसलियां 12 जोड़ा होता है। और पसलियों की संख्या अगर पूछा जाएगा बिना जोड़ी के तो 12 गुने 2 टोटल 24 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल जो होता है जीव द्रव में सबसे ज्यादा द्रव ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती? झिल्ली जो होता है ये राइबोसोम्स में नहीं होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है? तो ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये यूरिकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन से राइट होगा। निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो ये तारक केंद्रक, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर कितना मार्क्स देते हैं फटाफट से एक बार शेयर करके बतलाइएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।